हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग का कागज मोड़ना अर्थात पेपर फोल्डिंग, है ना। पेपर फोल्डिंग बोलते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। पेपर फोल्ड कर दिया जाता है, फिर उसमें कट मार्क लगा दिया जाता है, फिर उसको ओपन करने पर कौन सी इमेज बनेगी ये आपसे पूछा जाता है। या फिर एक पेज पे एक डिजाइन बना दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा अगर इसको मोड़ें तो ट्रांसपेरेंट देखें तो कौन सी आकृति आपको दिखेगी, है ना। फिगर इमेज बतानी होती है आपको कि क्या होगी। चलिए तो अब शुरू करते हैं बिना रुके। और फ्रेंड्स, जिसने भी जो भी नया बच्चा हमारा ये चैनल देख रहा है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। चलिए तो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृति दी गई है। अर्थात दोस्तों एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया जाएगा और क्या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। कितने? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें से आपको क्या बताना है? उसमें से आपको बताना है कि सही इमेज कौन सी बनेगी, ठीक है। उत्तर आकृति एक वर्गाकार पारदर्शी कागज के सादृश्य है, अर्थात दोस्तों स्क्वायर शेप में होती है हमेशा, है ना। उत्तर आकृति में से एक किसी आकृति का चयन कीजिए, यानी कि 4 ऑप्शन में से कोई सी एक ऑप्शन आपको चुनना है जो पारदर्शी पारदर्शी अर्थात फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंट के बीच की बिंदुमय रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगी, अर्थात एक पेपर को 4 बार फोल्ड करें, है ना। बताऊंगा फ्रेंड्स, एक एक चीज समझाऊंगा कैसे, ठीक है। तो आपको उन 4 में से एक ऑप्शन बताना होता है। अब दोस्तों जैसे मैं आपके सामने बनाता हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कैसे। आपके सामने क्वेश्चन दिया होगा, ये एक पेपर ये दिया होगा फ्रेंड्स, है ना। क्या दिया होगा ये, ठीक है। हाँ, अब ये पहले बोला जाएगा कि इसको ऐसे फोल्ड करना है। कैसे फोल्ड करना है? इसको ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। हाँ, इसको किस तरफ फोल्ड करना है? इस तरफ फोल्ड करना है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद आपने इसको एक बार, एक मिनट फिर से बना देता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, है ना। हाँ बिल्कुल, वापस से एक बार ढंग से बना देता हूं आप लोगों के लिए, बिल्कुल। चलिए तो ये है स्क्वायर आपके सामने। अब ये आपसे बोला गया कि ये पेज ऐसा फोल्ड होगा, पहले ऐसा, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, फिर उसके बाद इतना फोल्ड होने के बाद, ठीक है। हाँ, ये इतना अपन ने फोल्ड कर दिया इधर साइड, है ना। अब ये और इधर फोल्ड होगा नीचे की तरफ, और आपसे बोल दिया जाएगा कि यहाँ पर फोल्ड कर दिया, तो फोल्ड करने पर अब ये कितना सा बचा? ये इतना सा बचा। यहाँ पर एक गोला बना है बीच में, क्या बना है? गोला बना है बीच में। तो जब आप इसको खोलोगे तो ये कैसा दिखेगा आपसे पूछा जाएगा। तो जब इसको खोलेंगे, है ना, जब इसको खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा दोस्तों? अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा फ्रेंड्स, आपको बहुत आसानी से चीजें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो ये 4 बॉक्स इसमें डिवाइड रहेगा, ठीक है। और जब एक आपका जब फोल्ड था तो ये आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने मिरर इमेज के क्वेश्चंस देखे हैं, वाटर इमेज के क्वेश्चंस देखे हैं मेरे क्लास के, तो आप लोग आसानी से समझ जाओगे इसको कैसे करना है। अब फ्रेंड्स आखिरी में क्या बचा था? ये अब फोल्ड पहले ऐसे हुआ था ना ये, तो इसको खोलेंगे तो यहाँ पे भी 0 आएगा, ठीक है। ये हो गया ऐसा का ऐसा ही। अब ये ऐसा फोल्ड हुआ था ना, है ना, तो इसको उल्टा खोलेंगे, ये ऐसा फोल्ड हुआ था, उल्टा खोलेंगे तो इधर भी 0 होगा और इधर भी 0 होगा। इन शॉर्ट आपको कुछ नहीं करना है, मिरर इमेज के क्वेश्चंस टाइप करने हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, मैं समझाऊंगा कैसे, आपको समझ में भी आएगा धीरे धीरे, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को सारी चीजें समझ में आती जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। चलिए बता दीजिए कि ये एक आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। अब आपसे क्या पूछा गया है, जरा ध्यान से देखो ऑप्शन में, ये आधा पेज मुड़ा हुआ है सभी में। तो आपसे पूछा है कि ये जो 2 लाइनें हैं, जब हम इसको इधर फोल्ड करेंगे तो ये कैसे दिखेगी, ठीक है। हाँ, तो ये कैसे दिखेगी आपको बताना है। ये दोनों लाइनें हैं ना, इधर साइड आ जाएंगी। किधर साइड आ जाएंगी? आपका पेज ऐसा फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि कैसे दिखेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। इमेजिनेशन का काम है ये, ठीक है ना, इमेजिनेशन का काम है। अगर ये 2 लाइन, मैंने वही बोला, अब मिरर इमेज समझ लो, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, इस साइड क्या रखा हुआ है? मिरर रखा हुआ है ना। और ये है मिरर, ठीक है। इसके इधर साइड की जितनी भी चीज हैं ये मिरर इमेज में बतानी है आपको इधर कैसे बनेंगी, ठीक है। हाँ, तो बताइए दोस्तों कि ये कैसा दिखेगा, बता दीजिए।
तो बिल्कुल आपको अलग ही दिख रहा होगा कि पहले तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये फोल्ड किस तरफ हो रही, तो सब इसी तरफ हो रहे थे, ठीक है। तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा ना, ये जो के बना हुआ है, ये के जो लाइन के इधर इधर बना हुआ है, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो किस किस में है, ए वाले में बना हुआ है, बी वाले में भी बना हुआ है, सी वाले में भी बना हुआ है और डी वाले में भी बना हुआ है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब ये दो लाइन मिरर इमेज बनाएगी, तो अपन इसको देखें कि अगर ये मिरर इमेज बनाती तो कैसी बनाती, ऐसी बनाती और ऐसी बनाती। तो ऐसा वाला क्वेश्चन किस में है, आंसर अलग ही दिख रहा है, आंसर नंबर सी है दोस्तों आप लोगों का। क्या है आंसर नंबर सी, ठीक है, बिल्कुल अलग से समझ में आ रहा है ना। आप इसको मिरर इमेज की तरह देखो, आप ये मत देखो कि फोल्ड करना है, आप तो ये देखो जो फोल्ड हो रहा है ना पेपर, उसका मिरर इमेज बना दो बस, इसके अलावा कुछ भी मत करो, है ना। और मिरर इमेज की क्लास देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल, 30 सेकंड का समय, कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू हो जाइए। बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, मैं समझा दूंगा आप लोगों को कि जो जो भी प्रॉब्लम्स का डाउट है आप लोग कमेंट्स में कर सकते हैं कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। हम आपके लिए सभी के लिए सभी प्रकार के सॉल्यूशन लेके आए दोस्तों, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो जिसको भी जो भी कमेंट करना कर सकता है कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो हम उसको अगली क्लास में ज़रूर समझाएंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं कि इस वाले का आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर होगा सी। सी होगा पक्का, देख लें, कोशिश करते देखते हैं कि सी है कि डी है ना। यहाँ सी और डी में बहुत कंफ्यूजन होगा बच्चों को। देखते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये देखना था कि ये पेज इधर फोल्ड हो रहा है कि इधर फोल्ड हो रहा है ना। आपको ये देखना था कि ये फोल्ड किधर हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं कि ये फोल्ड किधर हो रहा है। आपको अब ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन जितने भी है ना वो इधर साइड है। इधर साइड वाला पेपर जो है वो खाली है, मतलब ये वाला पेपर उधर की तरफ फोल्ड हो चुका है। यानी कि हमें ये वाले डायग्राम को उठाना है। किस वाले डायग्राम को उठाना है? ये वाले डायग्राम को उठा के इधर ले जाना पड़ेगा। इसका मिरर इमेज बना लो, मिरर इमेज बना लो, मैंने आप लोगों से बोला था। तो जब ये इधर आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार का, है ना। ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा और ये दोनों लाइनें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है? आपका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, सीधा सीधा आपके सामने दिख रहा है, डी इसका आंसर होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। तीसरा क्वेश्चन, फिर 20 सेकंड का समय है आपके पास, शुरू हो जाइए दोस्तों। 20 सेकंड से ज्यादा तो लगने ही नहीं चाहिए, इसमें इमेजिनेशन का काम है फ्रेंड्स। तेजी से अपना दिमाग चलाओ, बताओ क्या आंसर होगा। पहले देखो फोल्ड किधर हो रहा है, नहीं तो आंसर गलत कर दोगे। देख ले दोस्तों आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स एक चीज देखो, कौन सी आकृति बन रही है, ये वाली बन रही है और ये वाली दूसरी वाली सभी में खाली, मतलब ये वाली खाली हो जाएगी और बनेगी कौन सी, ये वाली। यानी कि ये जो लाइन है हमको उठा के किधर ले जानी है, इधर ले जानी है। इसका क्या बनाना है, हमको मिरर इमेज बनाना है, ठीक है। तो इसका जब मिरर इमेज बनाओगी तो ये कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा दोस्तों, इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ऐसा डायग्राम कौन सा है जो आपको ऐसा दिख रहा है, बताइए दोस्तों। तो वो है सी वाला, ठीक है भैया। मेरे को तो सी दिख रहा है, किसी को और कुछ दिख रहा हो तो बताओ। सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। किसी भी ऑप्शन में ये वाला डब्बा सब खाली है, इधर साइड वाले तो खाली है, मतलब ये वाला जो है लाइन, ये उठा के हमको इधर ले जानी पड़ेगी। तो इसके जब मिरर इमेज बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगला सवाल, 20 सेकंड का समय फिर से शुरू हो चुका है, बताइए आंसर क्या होगा। 20 सेकंड का समय है, 10 सेकंड बचे हैं, बताइए फ्रेंड्स।
चलिए देख लें दोस्तों। अब देखो फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। जी हाँ दोस्तों, जिसका सी आ रहा है उसका गलत आ रहा है, डी आंसर होगा। कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। पहली बात तो क्या, कौन सा डब्बा खाली हो रहा है? ये वाला डब्बा खाली हो रहा है, एक साइड वाला, यानी ये वाला खाली होगा, मतलब ये जो है इसको हमको उठा के किधर रखना है? इसमें रखना है, इस वाले बॉक्स में रखना है ना। तो अब क्या करते हैं अपन, सबसे पहले तो ये वाला देखो कि ये वाला सेम टू सेम ही रहेगा ना, ये थोड़ी ना हटेगा। तो ये सेम टू सेम कितने डायग्राम में? तो ये सेम टू सेम सी और डी में है। ध्यान से देखो, सी और डी में है। हाँ फ्रेंड्स, ये देखो, ये जो गोला है ना, ये जो गोला है ना, ये गोला ये लाइन के उस तरफ है, जबकि ए और सी में गोला नीचे की तरफ है ना। तो ये आप समझ में आ गया कि सी और डी में से कोई सा एक है। अब क्या करेंगे? अब फ्रेंड्स इसका आपको मिरर इमेज बनाना है। तो जब ये डायग्राम उस तरफ पलटेगा तो इसका जो गोला है वो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो आपका आंसर इसलिए डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिर 20 सेकंड का समय आपके सामने शुरू हो चुका है। पांचवा क्वेश्चन, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? 20 सेकंड का समय है, फटाफट बताइएगा। देख लें फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा फिफ्थ का? हाँ बिल्कुल, फिफ्थ का आंसर होगा बी। बी वाला ऑप्शन होगा। अलग ही दिख रहा है फ्रेंड्स, अलग ही दिख रहा है, सॉरी। फिफ्थ वाला क्वेश्चन ये रहा। फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर है बी, है ना, कुछ नहीं है। ये वाले डायग्राम सारे खाली थे, यानी उधर साइड वाला खाली हो जाएगा, भराएगा कौन सा? तो ये जो दोनों तीर हैं ये इधर साइड पलटेंगे। पलटेंगे तो दोनों तीर गोले के अंदर हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल, और निशाना बाहर की तरफ। तो वो है कौन सा? अलग ही दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। खत्म काम, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना था। अगला सवाल, सिक्स्थ क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, आंसर क्या होगा? देख लें दोस्तों। हाँ बिल्कुल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। कैसे कंफ्यूज्ड हो जाएंगे फ्रेंड्स? ध्यान से देख लो, इसका आंसर होगा बी। अब बच्चे बोलेंगे कैसे? इसका आंसर तो ए हो सकता है, क्योंकि ये, अब आप ध्यान से एक चीज नहीं देख रहे हो, बीच में देखो, बीच में आपको गैप दिख रहा होगा कुछ इसमें का। ठीक है, हाँ बीच में ऐसा गैप है। तो गैप कहाँ है इसमें? ना तो ए में यहाँ पे गैप है, सी में है, तो सी का तो अलग ही दिख रहा है कि नहीं बन रहा है। डी में भी, पर वो ऐसा नहीं बनेगा, अलग ही दिख रहा है कि आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर चढ़ जाएगा सेम टू सेम ये वाला डायग्राम, है ना, सेम टू सेम है तो उसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन बच्चे एक चीज का ध्यान नहीं देख रहे हैं कि बीच में गैप है हल्का सा। ठीक है, तो वो गैप किस में है? बी वाले ऑप्शन में, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, सातवां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। बताइए, 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है आपके लिए। चलिए देख लें फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान था। अब देखो, अब जिसको भी मैंने बोला था कि पहले देखो कि वो मुड़ कहाँ रहा है, तो फ्रेंड्स इस बार आगे के डब्बे खाली हैं। देखो जरा, आगे का पूरा खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये वाला हिस्सा उठ के इधर साइड आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो ऐसा करने पर कौन सा डायग्राम बनेगा? तो जब अपन इसको इधर साइड पलटाएं तो आपके पास आंसर होगा फ्रेंड्स, आपके पास आंसर होगा ए, है ना, अलग ही दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है देखने के लिए कि कुछ और हो भी सकता है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल बना के देख लीजिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आठवां क्वेश्चन, 20 सेकंड का समय, बताइए क्या आंसर होगा?
देख लें फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। अभी तक तो बहुत सारे बच्चों के आंसर आ भी चुके होंगे। बिल्कुल सही है दोस्तों। कैसे, अब देखो पहले, एट्थ का सी आंसर होगा, ये तो सभी को पता चल ही गया होगा कैसे। एक तो ये सब आगे के खाली है, मतलब ये वाला हिस्सा उठ के इस तरफ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, बिल्कुल आपको पता ही आएगा वो तो, है ना। हाँ, तो जब अपन इसको ऐसे पलटाएंगे तो कौन सा डायग्राम आपके लिए बन रहा है? हाँ, आपके लिए कौन सा डायग्राम बन रहा है यहाँ पर? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल अलग ही दिख रहा है कि सी ऑप्शन होगा। ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल चढ़ जाएगा, है ना, बिल्कुल। अगला सवाल, 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। 20 सेकंड है आप लोगों के पास, कोशिश कीजिए कि आप लोगों से बने क्वेश्चन, है ना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों ये। चलिए देख ले दोस्तों क्या आंसर होगा। बिल्कुल इसका आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? हाँ, बी आंसर होगा इसका। अब बच्चे बोलेंगे कैसे, है ना, कैसे। अब फ्रेंड्स जब आप इसके ऊपर एक लाइन खींच के देखो तो ये देखो, दिखा, दूसरे वाले का हल्का सा एक नीचे का हिस्सा उसके अंदर आ रहा है। ये वाला जो आप एक लाइन खींच के देखो तो ये देखो, ये वाला हिस्सा जो है ना वो उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा डायग्राम है? एकमात्र डायग्राम है बी वाला। कौन सा डायग्राम है दोस्तों? आंसर है आपका बी। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोशिश करो फ्रेंड्स, धीरे धीरे आएगा, है ना। और बहुत एक से एक एंटी क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन गलत करके ना हो एग्जाम में। ये रहा आपके सामने 10वां क्वेश्चन। 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए अब मैं आप लोगों को है ना 10-10 सेकंड का समय दूंगा दोस्तों अगली बार वाले में, क्योंकि अपन को समझ में आ गया कि इसको कैसे करना है ना। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा सी। बिल्कुल, वो कैसे हुआ है वो आप जानते हो। वो कोशिश करो कि जैसे ये वाला खाली है, ये वाला खाली है, मतलब क्या, ये वाली उधर पलट के गई होगी संख्या, तो इसको कॉपी में बना के देख लो कि जब इसको इधर की तरफ ले जाएंगे तो ये डायग्राम कैसा बनेगा। तो आपके सामने आंसर आ जाएगा कि सी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में सिर्फ 10 सेकंड का समय होगा। सिर्फ मैं आप लोगों को आंसर्स बताऊंगा दोस्तों, बहुत आसान है ना। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में कीजिए, हम लोग आपको बताएंगे पूरा सॉल्यूशन के साथ में। बताइए दोस्तों, 10 सेकंड शुरू हो चुके हैं, बताइए आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, 11th का आंसर होगा बी। बहुत सारे बच्चों ने तो अभी तक देखकर ही बता दिया होगा कि इसका आंसर बी होगा, है ना, क्योंकि जब ये आधा है तो आधा जब पलटेगा तो आधा तो सिर्फ एक ही डायग्राम में हो रहा है, बात ही खत्म। आज जो सर्कल है वो आधा एक ही डायग्राम में हो रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर है बी। अगला सवाल, फिर 10 सेकंड का समय आपके सामने ये रहा, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल देख लेते हैं, इसका आंसर है डी, है ना। बताने की जरूरत नहीं है कि जब ये इधर जाएगा तो ये जब ट्राइंगल ऐसा बनेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो वो एक ही है, डी। अगला सवाल, 13वां क्वेश्चन। 20 सेकंड का समय, सॉरी 10 सेकंड का समय आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। 10 सेकंड। अभी तक तो पता ही चल गया होगा कि क्या होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, तो आंसर है आपका 13 का ए। बिल्कुल सही है। अगर अपन इस इधर लाइन खींचे तो ये जो ऊपर का ट्राइंगल है इसके बाहर निकल रहा है, तो अंदर वाला तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब आंसर होगा ए, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, अगला सवाल, 14वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय आपके सामने ये रहा, बताइए।
बिल्कुल, इसका आंसर भी आप लोगों को अभी तक आ गया होगा। 14 का ए आंसर होगा। फ्रेंड्स ये एक जैसे हैं, अगर इसको कहीं पे भी मोड़ो, इधर मोड़ो चाहे इधर मोड़ो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे और आंसर बनेगा ए। ठीक है दोस्तों, कोशिश करो कॉपी में हो सके तो बना के भी देखो, तो आप लोगों को पता चलेगा दोस्तों, है ना। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर चीज की। 15वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, बताइए। चलिए देख लें दोस्तों, क्या आंसर होगा। बिल्कुल, इसका आंसर होगा दोस्तों, हाँ बता दीजिए। इसका आंसर है डी। कैसे फ्रेंड्स, ये इसका मिरर इमेज ये ऐसा नीचे की तरफ बनेगा थोड़ा। कैसा बनेगा, ऐसा नीचे की तरफ। लेकिन ये तो वैसा का वैसा ही था, इसलिए ये वाला आंसर नहीं हो सकता। मिरर इमेज में आकृति चेंज होती है, ठीक है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है ना दोस्तों, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, मिरर इमेज के मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जरूर देख लेना। नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा कि पेपर फोल्डिंग करते कैसे हैं। ठीक है, एग्जाम में 99% बच्चे जल्दी जल्दी में कि हमको आता आता गलत कर देते हैं। 10 सेकंड का समय, 16वां क्वेश्चन, बताइए आंसर। बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप ही के सामने है, सी। है ना, बिल्कुल। बहुत आसान है, आप लोगों को चीजें अब समझ में आ रही होंगी कि कैसे करना है। बिल्कुल, 17वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय आपके सामने ये रहा, बताइए क्या आंसर होगा। देख ले दोस्तों, इसका आंसर होगा सी। कैसे, ये वाला सर्कल जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो आप देख लो, बची हुई संख्या से वो बचे हुए सर्कल से उतने ही है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी। है ना, बिल्कुल आप समझ चुके होंगे कि कैसे करना है अभी है। बिल्कुल, अगला सवाल, 18वां क्वेश्चन, बताइए। 10 सेकंड का समय। ये तो आप लोगों ने अभी तक कर भी लिया होगा, है ना। ये तो अभी तक आप लोगों ने हो भी गया हो चुका होगा आपका कि कैसे करेंगे इसको। बिल्कुल, इसका आंसर आकृति के हिसाब से बी है। और देखा जाए तो इसके सर्कल को यहाँ बीच में होना चाहिए था, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए। लेकिन आपको अगर एग्जाम में नहीं आता है ऐसा, और ऑप्शन में बीच में सिर्फ एक सर्कल दे रहा है कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी एक सर्कल दे रहा है, तो आपको क्या करना है, वो आंसर लगा देना है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल, 19वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय आपके सामने शुरू होता है। चलिए बताइए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है ना, इसलिए दे रहा हूँ 10 सेकंड बस। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा। फोल्ड किस तरफ हो रहा है उस तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, अलग से आंसर दिख रहा है कि क्या है। ठीक है, हाँ, ये जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपके सामने आंसर नींद में भी घूमने लगेंगे, सपने में भी घूमेंगे आपके सामने। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। बताने की जरूरत ही नहीं है कि क्यों। ठीक है, अगला सवाल, 20वां क्वेश्चन, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अब तो बहुत आसान सा सवाल है। 10 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, बताइए आंसर क्या होगा। देख लें दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, तो इसका आंसर है डी। क्यों होगा डी, क्योंकि ये वाली लाइन जब मिरर इमेज पे बनेगी, कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन जब मिरर इमेज पे बनेगी तो वो इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, हाँ, तो ये बनने वाली लाइन हो जाएगी सीधे सीधे ये वाली। ठीक है, तो आपके सामने आंसर है डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल, 21वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय आपके सामने ये रहा दोस्तों, शुरू हो जाइए। चलिए देख लें,
बिल्कुल। अरे इसमें करना ही क्या था, 21 का सी आंसर हो जाएगा, खत्म काम, इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। ये लाइन इससे जुड़ी हुई है ना, जुड़ी हुई है ना। एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है ए बी और डी में जिसमें लाइनें जुड़ी हुई हो आपस में, सब में अलग अलग है, देख लो ये सब में अलग अलग है, सिर्फ इसी में जुड़ी हुई है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सोचने का तरीका बदलो, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश क्या करो। चलो 22वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय, बताइए क्या आंसर होगा। ये तो आप लोगों ने अभी तक कर ही लिया होगा, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर थोड़ा ध्यान से, है ना। चलिए तो बिल्कुल देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगाने जैसी कोई चीज ही नहीं है। 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल इसका आंसर है डी। क्यों? क्योंकि जब ये लाइन है दोस्तों, तो ये लाइन जब पलटेगी तो किसी की गोले के साथ में लाइन टच ही नहीं हो रही है, गोला ही नहीं है, तो इसी में है सिर्फ, है ना। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल 23वां क्वेश्चन, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। 23वां क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। 10 सेकंड का समय है। चलिए देख लेते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, है ना। इस चीज का ध्यान रखना, इसका आंसर होगा सी। ठीक है दोस्तों, अब कैसे, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, है ना। ये देखो, ये दोनों को अगर अपन अलग से देखें ना, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है ये। ठीक है, और इस वाले में सिर्फ एक दिक्कत हुई है, डी वाले में क्या दिक्कत हो गई है फ्रेंड्स, कि जो ये वाला पार्ट इधर बदला था, यानी कि ये वाला तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा ना पहला वाला, तो इसका ये वाले का एरो देखो इस तरफ है, किस तरफ है, इस तरफ है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में, यहां पर ऑप्शन में इस तरफ दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देखो इस वाले का डायरेक्शन इसी तरफ है। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। 24वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय आपके सामने शुरू हो चुका है, बताइए क्या आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, फटाफट बताइए। रीजनिंग और मैथ्स में रुकने का काम नहीं, फटाफट भागना है ना, क्योंकि समय बहुत जल्दी निकलता है रीजनिंग मैथ्स में। जल्दी करने की कोशिश किया कीजिए आंसर्स। चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों, बिल्कुल सभी का आंसर अभी तक आ चुका होगा। मिरर इमेज बनाने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए कि ये लाइन है, हमको ये पूरे को इस तरफ पलटना है, तो आप कुछ मत कीजिए, मान लीजिए कि ये मिरर इमेज है, आपको इतने पूरे को आप मिरर इमेज बनाना है, तो वो कैसे बनेगा ये आपको सोचना है। अगला क्वेश्चन 25वां, 10 सेकंड है आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। 10 सेकंड का समय आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, फटाफट बता दीजिए क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही है, 25 का बी। उम्मीद करता हूं बहुत आसान से सवाल, अब मैंने यही चीज आपको बोली थी, मिरर इमेज बनाओ, देखो मिरर इमेज ही बन रही है ना, है ना। पेपर फोल्डिंग, बहुत सारे टॉपिक्स रीजनिंग मैथ्स में आपस में जुड़े होते हैं, लॉजिक्स बोल सकते हैं जिसको, फॉर्मूले बोल सकते हैं, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि कब कहाँ क्या करना है। ठीक है, अगला सवाल 26वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, बताइए क्या आंसर होगा। तो 26वें क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों डी। कौन सा आंसर है? डी। पहले तो आप क्या करो भैया, ये वाली इधर साइड वाला स्पेस खाली है सभी ऑप्शन में, मतलब सीधी सी बात है, ये वाला हिस्सा उठ के इस तरफ जाएगा, जाएगा ना। तो क्या करो, पहले आप लोग है ना, ऐसा वाला हिस्सा जो पहला वाला हिस्सा है इसको एज इट इज बना लो। ठीक है, फिर इस वाले का मिरर इमेज बनाओ इसी के ऊपर, आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे डी। ठीक है, कोशिश करके देखो फ्रेंड्स, बिना कोशिश किए कुछ नहीं मिलता, है ना। चलिए 27वां क्वेश्चन है, ऑप्शन भी आपके सामने है, बता दीजिए आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का समय है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। ठीक है दोस्तों, बना के देखिए कॉपी में, इमेजिनेशन का काम है दोस्तों ये, इसको एक कैसे समझा सकते हैं, सिर्फ मैंने आपको बता दिया है, मिरर इमेज बनाइए, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 28वां क्वेश्चन।
28वां क्वेश्चन है आपके सामने, 10 सेकंड का समय, बताइए आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, ये तो चुटकियों में सॉल्व कर चुके होगे आप लोग, है ना। अभी भी और क्वेश्चन जितने दूंगा सब आराम से कर लोगे। इसका आंसर होगा ए, बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला सवाल 29वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय, बताइए क्या आंसर होगा। 10 सेकंड का समय, ध्यान से कीजिएगा, है ना। लाइन आड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है सब, ठीक है। चलिए बताइए, अलग से वैसे तो दिख ही रहा है कि आंसर क्या है। जो पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको पता है कि आंसर क्या है, पर जिसको नहीं कर रहा है कोशिश करो कि क्या आंसर होगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आपको अलग से दिख रहा है, ये जो दूसरी वाली लाइन है ना, ये काफी पास में है, तो जब ये बनेगी तो ऐसी बनेगी, तो ऐसी वाली किस में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, वो है सी, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल 30वां क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, बताइए क्या आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन लेके आया हूँ, बीच बीच में हम आप लोगों के लिए थोड़े डिफिकल्ट भी कर दिए मैंने। बताइए क्या आंसर होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे दोस्तों, है ना। चलिए बताइए क्या आंसर होगा 30 का। ऑप्शन है, क्वेश्चन आपके सामने है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा सी। और आपको पता चल गया होगा कैसे, क्योंकि आपने अगर कॉपी में बनाना सीख लिया है, कोशिश की है। अगर आप सिर्फ खाली लेके बैठे हो मोबाइल और आप सोच रहे हो कि हम कॉपी में लिख के बना के ना देखें और हम एक्सपर्ट हो जाएं, तो फ्रेंड्स नहीं हो पाओगे, थोड़े टाइम के बाद भूल जाओगे। चलिए अगला सवाल 31वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय, हाँ मैक्सिमम है इसमें 10 सेकंड, ध्यान से देखना, है ना, क्योंकि एक में खड़ी लाइन है और एक में टेढ़ी लाइनें आ रही हैं दोनों डायग्राम में, तो थोड़ा ध्यान से देख लो, अलग से पता चल जाएगा आंसर क्या है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अलग से पता चल रहा है आंसर क्या है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी। क्या आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है दोस्तों। हाँ चलिए अगला सवाल 32वां क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा। 32वां क्वेश्चन 32, और ये तो अलग से दिख रहा है कि इसका आंसर क्या है, इतना सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। फिर भी 10 सेकंड है आपके पास, बताइए क्या आंसर होगा। फ्रेंड्स जितने भी नए बच्चे हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी बच्चों को ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो अलग से दिख रहा है, इसका आंसर है डी, है ना, बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि वीडियो बने, तो हम आपके लिए बिल्कुल लेके आएंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, जिस भी नए बच्चे ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। उसके पीछे कारण ये है कि हम लोग वैकेंसीज की डिटेल भी डालते हैं, तो आप लोगों के लिए सीधे वैकेंसी आपके मोबाइल पर मिलेगी दोस्तों, है ना। हाँ, और जितने भी वीडियोस बनेंगे सीधे आपके मोबाइल पर मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।